Good morning to all of in this accountancy class. Yesterday we are making a discussion on chapter number 4, that is admission of a partner. तो हमारा ये चला हुआ था, हमने इसमें 4 प्रकार के जो हैं फोर्थ टाइप का हम शुरू किए हुए थे कि आपके रेशियोज के बारे में। तो आपका रेशियो नंबर 8 हमारा हो चुका था। अब रेशियो नंबर 9 जब वो देखो कि जब कोई पार्टनर अपना कुछ शेयर सेक्रीफाइस करता है तो उस सेक्रीफाइस को हम जोड़ करके और नए पार्टनर का शेयर निकालते हैं। तो इसी से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन देखो, रेशियो नंबर 9 है। ये आपके अरुण, भुवन और चेतन, यानी हम ABC मान लें इनको, ये ABC आपके पार्टनर हैं और उन लोगों ने जो है उनके रेशियो जो है 3:3 के थे और उन्होंने शहजाद को जो है पार्टनरशिप में शामिल किया है। अरुण अपने हिस्से का 1/3 देता है और भूषण जो अपने हिस्से का 1/4 देता है और चेतन जो अपने हिस्से का 1/5 देता है। कैलकुलेट द न्यू प्रोपोर्शन रेशियो। न्यू प्रोपोर्शन रेशियो जो है आप कैलकुलेट करके दिखाइए, ये कह रहा है। यानी सभी लोगों ने अपना अपना हिस्सा जो है उसको सेक्रीफाइस इसको किया है। ठीक है, तो लो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको लेते हैं कि पार्टनर कौन कौन थे। तो पार्टनर आपके 3 थे, ABC। आपके पार्टनर 3 थे, A, B और C। इनके रेशियो जो थे वो 3:3 थे, 3, 2 और 3 थे। ठीक है जी। अब इन्होंने जो है S को शामिल कर लिया। S को जो है A अपने हिस्से का वो देता है 1/3। ये देता है अपने हिस्से का, इसका हिस्सा कितना हुआ 3, 2, 5, 3, 8 यानी 3/8। इसमें से देता है 1/3। ये जो दूसरे वाले का जो हिस्सा था वो देता है उसको 1/4 यानी 2/8 का 1/4 दे देता है और ये 3/8 का 1/5 दे देता है। ये जितना सेक्रीफाइस करेंगे वो S का शेयर होगा। ठीक है, तो अब कहता है कि आप बताइए कि नया रेशियो क्या होगा। तो मैं सीधा कर देता हूँ, एज न्यू शेयर। ए का नया शेयर कितना होगा, तो आपका पहले कितना था 3/8 था, उसमें से S को जो हिस्सा मिला है वो हमने देना है। तो S को कितना दिया इन्होंने, उसने अपने हिस्से का यानी 3/8 का कितना दिया उसने दिया 3/8 का 1/3। कुल हिस्सा उसका कितना था, टोटल शेयर कितना था 3/8। उसने अपने हिस्से का यानी 3/8 का 1/3 दे दिया। यानी यूं कहें कि 3/8 माइनस इसके ऊपर किया 3 और ये होगा जी 24। यूं कहें कि आपका एलसीएम होगा जी 24 एलसीएम हो गया। तो 3 ये हो गया 24 का 3 जा 9 माइनस 3 यानी आपके पास होगा जी 6/24 यानी इसका नया शेयर ये हो गया। यानी इसने जो इतना सेक्रीफाइस किया था इसको ध्यान में रखना आपने, ये सेक्रीफाइस किया था इसने। ठीक है, क्योंकि इसका हमने किया टोटल शेयर आपका 3/8 था, उसमें से अपने 3/8 का 1/3 दे दिया। तो 3/8 का 1/3 कितना बनता है, ये 3/24। अब ले लो जी ऐसे B का, बीज न्यू शेयर 2/8 था टोटल, उसमें से उसने दे दिया अपने हिस्से का 2/8 का उसने दे दिया 1/4 दे दिया। यानी कहने वाला ये हुआ कि 2/8 माइनस यह कैसे हो गया 2/32। एलसीएम ले लो जी, वो हो गया 32। ठीक है, कम ज़्यादा कर सकते हैं पर हम एक बार पूरा लेंगे इसको। तो ये आपके पास में गया जी 4 2 जा 8 माइनस ये हो गया 2 यानी 6/32। इसका ये हो गया जी, इसने सेक्रीफाइस किया ये अमाउंट। ठीक है, अब ले लो जो C न्यू शेयर कितना था 3/8 था, 3/8 में उसने कितना दे दिया अपने हिस्से का 3/8 का उसने दे दिया जी 1/5 दिया, मल्टीप्लाई 1/5 कर दिया। तो ये आपके पास में हो गया जी 3/8 माइनस ये हो गया 3/40। ठीक है, ये हो गया। तो एलसीएम आपके पास में हो गया जी 40 हो गया। तो ये आपके पास में हो गया जी 15 माइनस 3 यानी 12/40। ठीक है, तो यानी इसका शेयर ये बन गया
इसने सेक्रीफाइस ये किया। अब देखा जाए एस का शेयर कितना बना, एस शेयर जो है वो ये प्लस ये तीनों जोड़ दो तो ये हो गया 3/24 प्लस में 2/32 प्लस में 3/40, इन सारों को जोड़ दें तो ये आपका जो शेयर बनता है वो आपका बनेगा इनका जो नया पार्टनर आया था शहजाद का, ठीक है, तो ये बनेगा। तो इसका कितना शेयर बनता है शहजाद का, शहजाद का जो शेयर बनता है इन सारों को हम लें तो ये बनेगा 21/80, इन सारों को हम ले लें तो ये आपका जो है करें तो 21/80 बनेगा। इनका सारों का एल्शियम ले लो, ठीक है, 80 एल्शियम आ जाएगा। तो इसको इसने काट के किया हुआ इसने जो किया था इसने, ये ऐसे इसने किया काट करके। ये आपका हो गया था 1/8, ये हो गया था 1/16, ये आपके पास में हो गया था जी 3/40। तो अब इनका एल्शियम हो गया 40, तो सारा मिला के आपके पास बन गया जी 21/80, यानी ये कुल मिला के हम यूँ कहें कि 10, 5 और 6 बना, यानी ये आपके पास बना था 80 एल्शियम 10, 5 और 6, तो ये आपको बना 21। अब जो है आप बनाओ जी न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो हम बनाएं, इसका कितना था 6/24, दूसरे का कहा जी 6/32, तीसरे का कहा जी 12/40, चौथे का हो गया जी 21/80, ये हो गया। अब इनका जो है आप एल्शियम निकाल लो, अगर काटना चाहो तो छोटा कर लो एक बार, इनको काट करके बुक के हिसाब से आ जाएगा। फिर ये हो गया 1/4, ये हो गया आपके इसमें 3 और ये 16, यानी ये आपके इसमें हो गया 3/16, ये आपका 4 से काट लो तो 4 × 12, 4 × 10, यानी 3/10, और ये आपका 21/80 बचा, ठीक है। इन सारों का एल्शियम करें तो ये आपके पास एल्शियम 80 आता है, ठीक है, 80 आएगा तो ये हो जाएगा 20, ये आपका हो जाएगा 15, कि 16 5 80 3 15, ये 8, और ये आपका 8 8 24, और ये होगा 21, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो नया रेशियो बन गया वो 20, 15, 24 और 21, ठीक है। यानी आपने क्या किया कि सीधा उसने किसने कितना कितना सेक्रीफाइस किया, आप उसके सेक्रीफाइस को पकड़ लो, सेक्रीफाइस को पकड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना क्या बनता है। तो देखो दोबारा से कि आपके पास में जो है पार्टनर जो थे 3 थे, वो ABC, चौथा पार्टनर जो शामिल किया गया था। अब ये पता नहीं इसका शेयर कितना है, तो ये कहा कि जितना ये देगा ये देगा ये देगा वो सारा इसका शेयर होगा। तो इसने कितना दिया, इसका हिस्सा था 3/8, इसमें से उसने दे दिया 1/3, तो ए का नया शेयर कितना हो गया, उसका पुराना शेयर था 3/8, उसमें उसने दे दिया अपने हिस्से का, यानी 3/8 का 1/3 दे दिया, यानी 3/8 माइनस 3 इसका करें, ये जब 3 1 3 और 8 3 24, ये आपके पास में हो गया जी 3/24, तो ये आपका बना 24, इसमें आपने 9 - 3 6/24, काट के छोटा कर लो, जैसे मैं नीचे किया पड़ा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ले लो बी का जो है शेयर कितना था 2/8 था, 2/8 इसमें से माइनस में कर दो 1/4, यानी उसके हिस्से का 1/4, तो 2/8 माइनस 2/32, ये आ गया जी 6/32। फिर सी का ले लो, सी का शेयर जो 3/8 था, तो 3/8 माइनस कितना दिया उसने 1/5 अपने शेयर का, तो 3/8 इंटू 1/5, तो ये होगा 3/8 इंटू में 3/40, यानी इसको किया हमने 3/40, ये आ गया 12/40। अब एस का शेयर कितना बना, जितना इन लोगों ने सेक्रीफाइस किया, इसने ये सेक्रीफाइस किया, इसने ये सेक्रीफाइस किया, ये सेक्रीफाइस, तीनों जोड़ लो, जोड़ दिया आपके बन जाएगा 10 5 6, यानी 21/80। अब नया शेयर निकालना है तो ये और इन सारों को कंपैरिजन कर लो, ठीक है, ये काट के मैंने छोटा कर लिया। फिर उसके बाद एल्शियम 80 आ गया, तो 20 15 24 और 21 आपके पास बन जाएगा, ठीक है। हाँ जी, कोई पॉइंट आप पूछना चाहो इसके बारे में, एनी पॉइंट यू वांट टू डिस्कस? ईमानी, रितिका, कोई पॉइंट पूछना चाह रहे हैं आप? कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, समझ में आ रहा है बेटा?
या टाइम पास हो रहा है? हाँ जी, चलो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो है उसमें थोड़ा सा और इसने बताया कि कभी आप पीछे और चीज़ें ना भूल जाएं, तो उन चीज़ों को इसने रिमाइंड करवाने की कोशिश की है कि पीछे हम जनरल एंट्रियाँ भी करते थे, कभी ऐसा ना कि आप लोग भूल जाएं कि जनरल एंट्री किसी में करनी है। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखो, कहता है कि राम और मोहन पार्टनर हैं, उनके रेशियो 3:2 के हैं। ऑन 1 अप्रैल 2016 दे एडमिट सीता एंड राधा। ठीक है, तो राधा और सीता को उन्होंने शामिल कर लिया। ठीक है, राम सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सीता। राम ने अपने हिस्से का 1/3 दे दिया सीता को, और मोहन ने दे दिया आधा हिस्सा राधा को। ठीक है, और प्रॉफिट जो साल का, जो साल ख़त्म होने के बाद में वो 360 बना। कहता है कि एंट्रियाँ करके दिखाओ। ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्टनर जो थे वो दो थे, एक तो राम था और एक मोहन था। तो एक आपके पास में पार्टनर जो राम था और एक आपका मोहन था पार्टनर। इन्होंने जो है नए पार्टनर सीता और राधा को जो है वो एडमिट किया है। ठीक है, अब चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, हमें तो हैं तो इनके घरवाली ही, अब पार्टनर बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इनके रेशियो जो हैं वो 3:2 के थे। अब ये कहा कि सीता को जो है राम अपने हिस्से का, यानी कितना हिस्सा हुआ 3/5, और ये हुआ 2/5, अपने हिस्से का 1/3 देता है। ठीक है, यानी उसने दे दिया अपने हिस्से का 1/3, अपने हिस्से का। अब उसका शेयर कितना है 3/5, 3/5 का 1/3, और इसने दे दिया अपने हिस्से का 1/2। इसने तो ठीक काम किया, बराबर दे दिया। इसने राम ने गड़बड़ कर दी, सीता भी बराबर हिस्सा नहीं दिया। ठीक है, और देखते हैं किसका कितना बना। अब ले लो जी, राम न्यू शेयर, राम का नया शेयर कितना हुआ 3/5, तो उसका पहले था ही, माइनस उसने सीता को दिया था अपने हिस्से का, यानी 3/5 इंटू 1/3 दे दिया उसको। यानी कहने वाला ये हुआ कि आपके पास ये बना दीजिए 3/5 माइनस 3 1 जा 3 अपॉन में 3/5 जा 15, यानी एलसीएम आप ले लो जी 15 दिया तो आपके पास हो गया जी 3 3 जा 9 माइनस 3, यानी 6/15 जो है उसका नया शेयर हो गया। तो सीता का शेयर कितना बना, सीता का शेयर नेचुरली उसने जो सीता को दिया था इतना हिस्सा, तो सीता का हिस्सा जो अपने आप ही इतना आ गया, क्योंकि अब ज़्यादा औरों की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिंगल पर्सन टू सिंगल पर्सन ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, अब ले लो जी मोहन न्यू शेयर कितना हुआ, मोहन का पहले शेयर कितना था 2/5 था, 2/5 माइनस उसने अपने हिस्से का यानी 2/5 का, तो माइनस में कर दो जी ब्रैकेट लगा के 2/5 माइन इंटू 1/2, 1/2 तो हम यूँ कहें कि 2/5 माइनस 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो ये आपके पास में ले लो जी एलसीएम हो गया 10 हो गया, तो आपके पास में हो गया जी 4 माइनस 2 यानी 2/10, इसका शेयर बच गया 2/10, और इसने कितना सेक्रीफाइस किया था 2/10 ही, तो यानी ये राधा का शेयर होगा 2/10। ठीक है, अब जो है वहाँ में कैलकुलेशन कर लिया, नीचे रख दो बस ताकि दिक्कत ना रहे। सीता शेयर कितना हो गया, सीता का शेयर जो है वो 3/15 हो गया था। ठीक है, राधा का शेयर कितना है वो हमने अभी देख लिया था, राधा का शेयर जो है वो आपके पास में है 2/10 है। ठीक है, अब न्यू रेशियो कैसे हो जाएंगे, तो न्यू रेशियो आपके पास में है वो पहले था 6/15, दूसरे का है 2/10, तीसरे का है 3/15, चौथे का है 2/10। ठीक है जी, आप इससे जाकर एलसीएम ले लो। एलसीएम आप जो है इसका लोगे तो एलसीएम आपके पास में जो बना लो इसका, चाहे 150 बना लो, चाहे इसका तो वो शायद कम आता वो कर लो। ठीक है, तो मैं इसका जो है वो बना लेता हूँ, आपका एलसीएम 150 बना लेता हूँ, तो 150 हो गया जी, काट लेंगे बाद में कोई दिक्कत नहीं। तो ये हुआ 10 10 60, ये हो गया 15 30, ये आपके पास में हो गया जी 30, ये भी आपके पास में हो गया जी 30, या यूँ कह दूँ इसको कि 60 30 30 आ गया, या यूँ कर दूँ इसको
30 से काट दो, 30 कम 60, 30 से कम 30, 30 से कम 30, 30 से कम 30। यह नया शेयरिंग रेशियो उनका बन गया जी 2, 1, 1 एंड 1। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया शायद कि आपके जो पार्टनर्स हैं राम और मोहन पार्टनर थे, उनके रेशियो 3:2 के थे। यानी 3:2 का दोनों का जोड़ दें तो हो जाएगा 3/5 और 2/5। सीता को राधा को शामिल किया, सीता को राम ने अपने हिस्से का 1/3 दिया और राधा को मोहन ने अपने हिस्से का 1/2 दिया। तो अब राम न्यू शेयर कितना बना, पुराना रेशियो तो 3/5 इंटू 3/5 माइनस 3/5 इंटू 1/3, अपने हिस्से का 1/3, यह आ गया 6/15। इसी प्रकार से मोहन का 2/55 माइनस 2/5 इंटू 1/2, यानी आपके पास आ गया जी 2/10। और सीता का जो है नेचुरली इतना ही आएगा, राधा का जो इतना ही आएगा ये हमने रखा, फिर ये न्यू रेशियो निकाल लिया। अब कहता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो साल का वो 360 है। ठीक है, अब कहते हैं 360 का प्रॉफिट है, इसको आप करके दिखाओ। रेशियो आपका उसमें आ गया था 2, 1, 1 एंड 1। तो प्रॉफिट हुआ, बांटना है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट अकाउंट से लोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वहाँ से पैसा लेकर के आए, यानी उसको डेबिट कर दिया 3,60,000 और किस में डाल दिया, ये टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल दिया और ये होगा 3,60,000। क्योंकि जब पैसे का बंटवारा होता है तो वो केवल एप्रोप्रिएशन में से होगा, पीएल में से सीधा नहीं होगा। ठीक है, तो पहले पीएल से पैसा इसमें डालना, अब इसमें से पैसा निकाल दो, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 3,60,000। ठीक है, और 2 आर कैपिटल एंड राम कैपिटल, 2 मोहन कैपिटल, राम कैपिटल 2 मोहन कैपिटल, और 2 सीता कैपिटल, और 2 राधा कैपिटल, राधा कैपिटल। और किस रेशियो में, इसको आप बांट दोगे 2, 1, 1, यानी 2 और 1, 3, 1, 4, 1, 5, इसको करोगे तो 72 बना। इसके 2 शेयर हैं तो 144 बनेगा, इसका 72 बनेगा, इसका 72 बनेगा और इसका भी 72 बनेगा। यानी आपका जो है प्रॉफिट जो आफ्टर आपका हुआ कि रेशियो के बाद में प्रॉफिट हुआ था, वो आपका ये 360 था। इसको आपने जो शेयर करके दिखाना है, तो पहले हमने क्या, पीएल में से पैसा पीएल एप्रोप्रिएशन में डाला, फिर पीएल एप्रोप्रिएशन से पैसा फिर इन सभी के अकाउंट में डाल दिया, और वो कौन किस रेशियो में, वो उनके रेशियो जो थे 2, 1, 1 और 1 में, इस रेशियो में उन्हें पैसा ट्रांसफर कर दिया। ठीक है जी, हाँ जी। एनी पॉइंट इन योर माइंड, कोई पॉइंट आपके दिमाग में हो आप पूछिए, नहीं है चलो जी हम आगे चलते हैं। हाँ बोलो बेटी। हाँ जी, नेक्स्ट पे आइए, 11th रजिस्ट्रेशन है मेरे बुक में, उसमें देखो कि ऑन 1/4/2010 साहिल एंड चारू एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, एंटर्ड इनटू है इसका बिजनेस नया शुरू किया उन्होंने, प्रॉफिट शेयर रेशियो 4:3, दे एडमिटेड तन्नू एज ए न्यू पार्टनर ऑन 1/4/2012, यानी 2010 में बिजनेस शुरू किया था, 12 महीने शामिल किया है तन्नू को 1/5 शेयर के लिए, विच एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम चारू साहिल फ्रॉम साहिल एंड चारू, वो जो है अपने हिस्से का यानी 1/5 का इक्वल का हुआ 1/10, क्योंकि 1/5 था तो उसका आधा हो गया 1/10, वो दोनों से इक्वल लेती है तन्नू। और कहते हैं कि चारू एंड तन्नू अर्नड ए प्रॉफिट हायर देन द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2013, देयरफॉर दे डिसाइड टू एक्सपेंड देयर बिजनेस to meet the requirement the additional capital they admitted Puneet as a new partner on 1/4/2013 for 1/6 share, which he which he acquires from Sahil and Charu in the ratio of 7:3। ठीक है, 7:3 के अंदर जो दोनों से लेता है। और कहता है कि कैलकुलेट न्यू प्रोडक्शन रेशियो ऑफ साहिल चारू एंड तन्नू 2012-13 में शुरू वाले बारे में, न्यू प्रोडक्शन रेशियो ऑफ साहिल चारू तन्नू एंड पुनीत आफ्टर ऑन पुनीत एडमिशन, कि इसका मतलब यह कुल मिला के 2 क्वेश्चन इसने बना दिए।
दो क्वेश्चन बना दिए, हम उसको दोनों को समझते हैं, फिर उसके बाद हम आगे शुरू करते हैं। ठीक है, ये बाकी चीज़ें तो बिना काम की लिखी हुई इसमें, बाकी चीज़ों का कोई मीनिंग इसमें नहीं बनता है, सिर्फ ये है कि वो पार्टनर जो है बनाए उन्होंने, तो हम उनको देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन ईजी हैं क्योंकि आपने जो पहले किए वही सेम क्वेश्चन आपके हैं यहाँ पर। तो जी सबसे पहले आप ले लो, वो कहता है कि साहिल और चारू जो हैं, साहिल और चारू वो पार्टनर थे और उनके जो रेशियो थे साहिल और चारू के वो 4:3 के थे, और उन्होंने तन्नू को जो है शामिल किया था, उन्होंने तन्नू को शामिल किया 1/5 के लिए, और तन्नू इन दोनों से बराबर बराबर लेती है, यानी इक्वल काउंट दोनों से है तो 1/2 हो गया, 3 होते तो 1/3 होता, 4 होते तो 1/4 होता, यानी सभी से दोनों से 1/10 लेती है। ठीक है, अब कहते हैं कि पहले तो ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखाओ कि इनका नया शेयरिंग रेशियो क्या बनेगा। ठीक है, तो अब कर लो जी, इसमें साहिल न्यू शेयर, साहिल का न्यू शेयर कितना है, पहले कितना था 4 और 3 7, 4/7 और 3/7, तो पहले था 4/7 माइनस उसमें कितना दे दिया उसने 1/10, क्योंकि 1/5 का आधा दोनों से इक्वल लिया है, तो 1/10। एलसीएम आप ले लो जी, वो आपके पास होगा 70 हो गया, तो आपके पास होगा जी आपका 40 - 7, तो ये आपके पास बन गया जी 33/70। कभी गलती ना हो जी, देख लेता हूँ 40। ठीक है जी, अब ले लो जी चारू न्यू शेयर, चारू का न्यू शेयर कितना हुआ, पहले कितना था 3/7, उसमें कितना कम कर दो 1/10, सेम ही इन्होंने किया था, एलसीएम आप क्या होगा जी 70 हो गया, तो आपके पास ये बनता है 30 माइनस आपका ये हो गया था 7 शेयर आपके पास पता ही था, आपको भी आपने लिया ही है। तो तन्नू शेयर कितना है, वो तन्नू का शेयर 1/5 था ही, तो 1/5, देयरफॉर न्यू रेशियो इज इक्वल टू 33/70, इसका हो गया था 23/70, इसका हो गया था 1/5। अब इनका एलसीएम ले लो जी, एलसीएम हो गया 70, तो 33, 23 और 18। ठीक है, नहीं 14, सॉरी 14.70, 14, तो ये आपके पास हो गया, इसको कैंसिल कर दो, अब हो गया 33, 27 और आपको 14, ये आपके पास बन गया जी न्यू रेशियो आपके इन पार्टनर्स का। अब जो है यहाँ पर क्वेश्चन ये तो सिंपल ही था कि इसने 1/10 घटा दिया, यहाँ से 1/10 घटा दे और यहाँ से 1/10 घटा दिया। अब ये कहता है कि अब ये पार्टनर बन गए, ठीक है, इनके रेशियो अब बन गए नीचे वाले जो मैंने अभी निकाले हैं, वो बन गए, कितने बन गए 33, इनका हो गया 33 और 23 और 14, ये बन गए। अब इन्होंने पुनीत को शामिल किया है। ठीक है, अब कहता है कि इन्होंने पुनीत को शामिल कर दिया, और पुनीत को शामिल किया तो क्या कंडीशन थी कि पुनीत की, वो कहता है कि पुनीत को 1/7 शेयर दिया था। ठीक है, यानी यहाँ पर पुनीत को ले लिया, 1/7 शेयर दे दिया पुनीत का, और पुनीत का 1/7 शेयर में इसमें साहिल और चारू से 7 लिया, शेयर नेटवर्क टूट गया।